वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना किसी इंसान के दिल में इनका ख्याल तक गुजरा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, किसी को मालूम नहीं कि जो नेक काम करते रहे इनकी जज़ा के तौर पर इनकी आंखों को ठंडा करने के लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन जब इमाम खुतबा दे रहा हो, इस वक्त अगर तुमने अपने साथी से कहा खामोश रहो तो तुमने खुद शोर मचाया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के वालिद बी कृष्णा मूर्ति का देहांत। वालिद के देहांत से बिगाला को सदमा। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी कविता व अराकीन असेंबली ने दिया पुरसा। किराया अदा न करने पर मालिक मकान ने किराएदार को किया घर से बेदखल। क्या कायदीन ऐसे मुस्तहिक गुरबा को डबल बेडरूम से करवाएंगे मुस्तफिद? डबल बेडरूम की फराहमी का मुतासिरा खानदान का मुतालबा। मिल्लत के मसाइल के हल के लिए पेश रहने वाली तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद। निजामाबाद जमीयतुल उलमा हिंद से नौजवानों को जोड़ने के लिए मेंबर साहसी मुहिम। नौजवान कसीर तादाद में हिस्सा ले जिम्मेदार। अब पेश है खबरों की तफसील। ये इत्तला इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के वालिद बी कृष्णा मूर्ति का देहांत हो गया। बिगाला को वालिद की मौत से गहरा सदमा। टीआरएस कायदीन ने दिया पुरसा। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के वालिद बी कृष्णा मूर्ति बगर्ज इलाज गुज़िश्ता 15 दिनों से स्टार हॉस्पिटल बंजारा हिल्स हैदराबाद में शरीक थे। उनका आज सुबह की अव्वलीन सातों में देहांत हो गया। इत्तला आम होते ही नाश का दीदार करते हुए जिला निजामाबाद से वाबस्ता अराकीन असेंबली, रियासती कानून साज कौंसिल व दीगर टीआरएस कायदीन की जानिब से गणेश गुप्ता को पुरसा दिया गया, जिनमें हल्का असेंबली बालकुंडा के रुकन असेंबली व रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी मिसेस के कविता काबिले जिक्र है। नाश को उनके आबाई मुकाम 108 एम्बुलेंस के जरिए माकलूर निजामाबाद लाई गई, जहां आज दोपहर में आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इसी असना में ये मालूम हुआ कि गणेश गुप्ता ग्रेटर हैदराबाद जीएचएमसी इंतखाबात 2020 के लिए बल्दी हल्का बेगम बाजार बतौर टीआरएस इंचार्ज मुकर्रर किए गए। इन हालात के पेश नजर दूसरे फर्द को इस हल्के की जिम्मेदारी सौंपे जाने की यहाँ इत्तला थे। अवाम ने जिस यकीन के साथ मुझे कॉर्पोरेटर मुंतखब किया, उनके भरोसे पर खरा उतरना, उनके मसाइल के हल और डिवीजन को तरक्कियत पर गामजन करना मेरा मकसद। एमआईएम कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान का इजहार। डिवीजन में जारी तरक्कियाती कामों का डिप्टी मेयर इदरीस खान ने दौरा करते हुए लिया जायजा। मुकामी अवाम ने एमआईएम कायदीन की शॉल पोशी व गुलपोशी करते हुए पेश की तहनीत। शहर के बरकतपुरा इलाका डिवीजन 51 के मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती काम मुकामी कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान की खुसूसी नुमाइंदगी के बाद तेजी से जारी और डिवीजन में सीसी सड़कों और ड्रेन की तामीरात की काम जारी है, जिससे डिवीजन की आवाम भी मुतमईन है। कॉर्पोरेटर की कारकर्दगी और डिवीजन के लिए इक़दामात की सताइश कर रही है, उनके वोट का हक हासिल होने का इजहार कर रही है। इस मौके पर अली बागबान ने बताया कि आवाम के भरोसे पर खरा उतरते हुए उनके मसाइल के हल और डिवीजन को तरक्की याफ्ता डिवीजन में तब्दील करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का इजहार किया। इस मौके पर डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का डिप्टी मेयर इदरीस खान ने दौरा करते हुए जायजा लिया। उनके हमरा दीगर एमआईएम कायदीन भी मौजूद थे। तरक्याती कामों पर अली बागबान की कारकर्दगी की सताइश की। मुकामी अवाम की जानिब से डिप्टी मेयर इदरीस खान व मुकामी कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान को तहनीत पेश करते हुए शॉल पोशी व गुलपोशी की और कॉर्पोरेटर की खिदमत की सताइश की। आज जो 10 लाख रुपए की लागत से जो डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है, इसका दौरा करते हुए जनाब डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब ने यहाँ पर आके दौरा किया है और काउंसलर फ्लोर लीडर शकील साहब भी आकर यहाँ पर दौरा किए हैं कि काम कैसा चल रहा है, किस अंदाज में चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है और मेरी हिम्मत अफजाई भी इन्होंने की है। मैं इनका तहे दिल से और महल्ले के तमाम आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी डेवलपमेंट का काम होगा इंशाल्लाह बखूबी अच्छे अंदाज में निभाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मसरूफ शाहरा बोधन रोड पर कई माह से कलवर्ट की तामीरात तातुल का शिकार। अधूरे कामों के सबब राहगीरों को मुश्किलें दरपेश। मुतअक्का नुमाइंदों व बल्दी हुकाम की तवज्जो की अशद जरूरत। शहर की मसरूफ तरीन शाहरा बोधन रोड पर कलवर्ट के काम कई माह से तातुल का शिकार है और अधूरे काम और गड्ढों के सबब राहगीरों व मुसाफिरीन को काफी मुश्किलें दरपेश है और हादसात भी पेश आ रहे हैं। कलवर्ट के करीबी गहरा बड़ा गड्ढा जो हादसात का सबब बन रहा है, इस गड्ढे को बुझाना और कलवर्ट की तामीरात को जल्द से जल्द मुकम्मल करते हुए राहगीरों को सहूलत पहुंचाने की अशद जरूरत है। लेकिन महकमा बल्दिया के हुक्काम और मुंतखबा नुमाइंदे ख्वाबे गफलत में हैं। उन्हें इस मसले की जल्द से जल्द यकसवी करनी चाहिए। इस अहम मसरूफ तरीन सड़क से छोटी बड़ी गाड़ियों का गुजर रात दिन लगा रहता है। महबूब सुबहानी छिल्ले के मुकाबिल डिवाइडर के काम भी मुकम्मल करवाने की जरूरत है। बोधन बस स्टैंड ता नॉलेज पार्क सड़क की मरम्मत के काम जल्द अंजाम देने की अशद जरूरत है ताकि राहगीरों को सहूलत हासिल हो सके। बल्दी हुक्काम व मुंतखबा नुमाइंदे इस जानिब तवज्जो दे। मुफलिसी गरीब इंसान को क्या क्या दिखाती है। शरीफ साहब लकवा मर्ज से मुतासिर होने के बाद खानदान माली बहरान का शिकार। 1 साल से मकान के किराए की अदम अदायगी पर मालिक मकान ने किया घर से बेदखल। क्या कायदीन ऐसे मुस्तहिक गुरबा को डबल बेडरूम से मुस्तफिद करवाएंगे? असल डबल बेडरूम के हकदार ऐसे गुरबाई है। मुतासिरा खानदान ने डबल बेडरूम से मुस्तफिद करने का क्या पुरजोर मुतालिबा। बांसवाड़ा मुस्तकर के दाल मल्ली गुट्टा के एक गरीब खानदान शरीफ साहब 1 साल कबल लकवा मर्ज से मुतासिर हुए और खानदान की किफालत का वाहिद जरिया वही थे। इनकी तबीयत बिगड़ जाने के बाद से माली बहरान व मुश्किलात का अफराद खानदान को सामना है। ऐसे हालात में 1 साल से मकान का किराया भी अदा नहीं कर सके, जिसके सबब कल मकान मालिक ने इन्हें घर से बेदखल करते हुए मकान को मुकफ्फिल कर दिया, जिस पर शरीफ साहब और इनकी फैमिली जिसमें अहलिया और 5 लड़कियां और 2 लड़के शामिल है, उन्हें रात ठंड में कपकपाते हुए छत पर गुजारनी पड़ी और वो भूखे प्यासे बाहर रहने पर मजबूर हो गए। इसकी इत्तला सुबह आवाम को मिली, जिस पर आवाम ने और मुकामी सहाफियों ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की और सवाल किया, क्या ऐसे गुरबा हुकूमत की स्कीमात और डबल बेडरूम स्कीम के मुस्तहिक नहीं है? क्या इन्हें डबल बेडरूम स्कीम से मुस्तफिद नहीं किया जा सकता, जबकि हुकूमत हजारों डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में ला रही है? लेकिन ऐसे मुस्तहिक गुरबा क्यों डबल बेडरूम स्कीम से महरूम है? कायदीन ऐसे गुरबा को नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत की स्कीमात और डबल बेडरूम स्कीम से क्यों फायदा नहीं पहुंचा रही है? क्या ऐसे गुरबा डबल बेडरूम से इस्तेफादा हासिल करने के हकदार नहीं है? ऐसे गुरबा को आला कायदीन तक और हुक्काम तक पहुंचने भी नहीं दिया जाता है, जिसके सबब वो हुकूमत के स्कीमात से महरूम होने का अवाम इजहार कर रही है। कायदीन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे गुरबा को हुकूमत की स्कीमात से तरजीह देते हुए मुस्तफिद करवाए, ताकि कोई बेघर और रात सड़क पर गुजारने पर मजबूर ना हो सके। और शरीफ साहब की फैमिली के साथ ही हमदर्दी करते हुए उन्हें हुकूमत के डबल बेडरूम स्कीम से मुस्तफिद करने का उनकी अहलिया ने मुतालबा किया। दाल मल्ली गुट्टा 25 साल से गली में है। अभी इसमें अब 1 साल का किराया देना है। हम लोग 1 साल का किराया देना है, तो परसों 10,000 दिए, 35,000 को 10,000 दिए, अब 25,000 देना है। 25,000 देना है तो 2 बार डाले, 2 बार दिए कुंजी, तीसरी बार नहीं दिए। अब पूछे भी नहीं, हम पूछे तो क्या बोलते कि वो नहीं पूछे। और सुबह में भी आया नहीं दिए। हम लोग पैसे नहीं है। और क्या काम करते हैं? ये लकड़ी काटते हैं, लकड़ी करते। अब नहीं कर रहे हो? अब नहीं कर रहे, खाली रहते हैं। 1 साल से खाली रहते हैं। ये लॉकडाउन हुआ ना, उससे पहले से खाली। उनका हाथ पैर 2 साल हुआ गिर जाके, जब से खाली रहते हैं। नहीं वो करे हो तो किराए का नहीं बनते। अब वो चावल कंट्रोल की चावल खा रहे, वो बच्ची कुछ भी सीज हो, घर में खर्चा निकल रहा है, घर का किराया नहीं बने हम लोग। ऐसे लोगों को क्यों नहीं पहचाना? ऐसे लोगों को बराबर पूरे लो क्लास वाले को दिए। आप इनको नहीं जानते? इनको पहचानते? इनका भी है, MR ऑफिस में इंक्वायरी को दिए। हाँ। इंक्वायरी को देने के बाद में इनका सेकंड फेज में आया। नहीं, ये लोग मुस्तहिक है नहीं? नहीं है, इनको भी आता बराबर आता, इनको भी बराबर आता सेकंड फेज में। नहीं वैसा नहीं रफी भाई, बेचारे 15-20 साल से घर में किराए से रह रहे, औरत बच्चे हैं पूरे। फिर ऐसे लोगों को पहले देना ना, हुकूमत वही चाह रही ना भैया। इससे ये क्या है बोलते हो, और वड्रा जो भी इससे काम करने वाले, इससे पहले भी इससे ज्यादा प्रॉब्लम इस वाले थे। इससे ज्यादा प्रॉब्लम अब है। हाँ और है। कांग्रेस जमात से बरसों से वाबस्ता और जमात के लिए अनथक मेहनत और अवाम को कांग्रेस से जोड़ने वाले कायद
मोहम्मद खालिद को उनकी खिदमत के सबब कम्युनिटी माइनॉरिटी जिला सदर मुंतखब किया गया। मोहम्मद खालिद ने जिला सदर माइनॉरिटी सेल मुंतखब करने पर आला कायदीन व साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर से क्या इजहार तशक्कुर। कामारेड्डी के कांग्रेस कैद मोहम्मद खालिद साबिका बांसवाड़ा ग्राम पंचायत नायब सरपंच, उन्हें कांग्रेस जमात में बरसों से अनथक मेहनत और कांग्रेस जमात से आवाम को रग़बत दिलाने और जोड़ने की उनकी बेहतरीन खिदमत रही, इसलिए कामारेड्डी जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल सदर नामजद किया गया और अहकामात की कॉपी साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों हवाले की गई। जिला सदर माइनॉरिटी सेल कामारेड्डी नामजद करने पर मोहम्मद खालिद ने आला कायदीन और मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर किया और मुस्तकबिल में अक़लियतों के मसाइल के हल और कांग्रेस से अक़लियतों को जोड़ने और इन्हें करीब लाने में अनथक मेहनत करने का अज़्म ज़ाहिर किया। चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब करने पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के साबिका वज़ीर जनाब शब्बीर अली साहब को और हमारे स्टेट चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब को और कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैलाश श्रीनिवास साहब को और बांसवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज कौशल बालराज साहब को, दिगर कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज को और हमारे बांसवाड़ा कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी लीडर्स को सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी स्ट्रेंथनिंग के लिए और माइनॉरिटीज़ अक़लियतों के जो भी मसाइल रहेंगे उसे हल करने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह मेरे को ये पार्टी देने पर मैं और एक बार सबको शुक्रिया अदा शहर के मुख्तलिफ 20 डिविजन्स में जमीयत उलमा हिंद निजामाबाद का मेंबर साजी प्रोग्राम, अवाम में शौर बेदारी और जमीयत से जोड़ना मकसद। मेंबर साजी के मौके पर मौलाना मोहम्मद एहसान खासमी का बयान। शहर के मुख्तलिफ 20 डिविजन्स में मौलाना मोहम्मद एहसान खासमी की ज़ेरे निगरानी जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी मुहिम और मेंबर साजी काउंटर्स कायम करते हुए अवाम में जमीयत की खिदमत से मुतालिक शौर बेदारी की गई और मिल्लत के मसाइल के हल और हर मौके पर मिल्लत की रहनुमाई, हमदर्दी व ताउन करने वाली तंजीम जिसकी 7 साला तारीख है, इस तंजीम से मिल्लत के नौजवानों को जोड़ना मकसद है और निजाम कॉलोनी में भी मेंबर साजी की गई जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद एहसान खासमी ने मेंबर साजी मुहिम के दौरान इस बात का इजहार किया और नौजवानों से कसीर तादाद में जमीयत उलमा का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की और जिन नौजवानों ने जमीयत उलमा मेंबर साजी के लिए ताउन किया इनसे भी इजहार तशक्कुर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िले निज़ामाबाद जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम मेंबर साजी मुहिम का आगाज़ किया गया। वैसे तो कई दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के अंदर ऐलानात हो रहे हैं और मेंबर साजी का काम भी चल रहा है। हम लोग तरगीब के लिए और लोगों में ज़रा तवज्जो दिलाने के लिए आज हर डिवीज़न, हर वार्ड वारी सतह के ऊपर हमने कैंप लगाया, काउंटर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 वार्डों के अंदर आज ये काम अंजाम दिया गया, जिसके अंदर शहर के उलमा व हुफ़ाज़ भी मौजूद थे। उन्होंने और नौजवान निज़ामाबाद के बड़े जोश व खरोश के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हिस्सा लिए। जमीयतुल उलमा कोई पुरानी तंजीम बल्कि बहुत ही ज़्यादा कदीम और सबसे बड़ी तंजीम है, जो मुअस्सिर है, असरदार तंजीम है, जिसका आज़ादी हिंद के वक़्त क़ायदाना किरदार रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी वो हर मिल्लत के बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर काम को वह अंजाम देती है। उसके कारकुन जहाँ कहीं भी जो भी परेशानी हो फौरी तौर पर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस काम को अंजाम देते हैं। हमारे तेलंगाना के जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मोहतरम अलहाज जनाब हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब मद्ददिल्लाहुल आली और जनाब पीर खलीक अहमद साबिर साहब जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के हुक्म के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आज अंजाम दिया गया। और मैं उन तमाम उलमा व हुफ़ाज़ का और उन नौजवानों का ख़ास तौर से जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया और लोगों को तवज्जो दिलाकर इसके रुकन बनाए, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुकफ़िल मकान को सारिकों ने बनाया निशाना, 9 तोले तलाई ज़ेवरात और 1 लाख नकद उड़ाकर सारिक हुए फरार।
पुलिस ने केस दर्ज करते हुए हर जाविये से तहकीकात का किया आगाज। बांसवाड़े के बीरपुर मंडल के लिम्बात्री नामी शख्स जो तकरीब के लिए मिठपली गया हुआ था, रात सारिकों ने उसके मुखफिल मकान को निशाना बनाते हुए सरके की वारदात अंजाम दी और घर में मौजूद 9 तोला तलाई जेवरात और 1 लाख रुपए नकद उड़ाकर राह फरार इख्तियार की। लिम्बात्री ने बीरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए डॉग स्क्वाड के साथ वहां पहुंचकर हर जाविये से तहकीकात का आगाज किया। సార్ మాది బీర్కూరు, ఇదే మా ఇల్లు ఇక్కడ. అయితే నిన్న పొద్దున 10 గంటలకు పోయినాం మేము మెట్పల్లికి, పెళ్లికి పోయినాం, మా మనమరాలి పెళ్లి. అయితే ఇక నేను రాత్రి వస్తానుకున్నాని అట్లా ఎన్నిసార్లు 2-3 సార్లు ఉన్నా కదా అన్న ఉద్దేశం వల్ల తాళం వేసిపోయినా ఇల్లుకు. రాత్రిని అటే ఉండవలసి వచ్చింది. అటే ఉండి పొద్దున 10 గంటలకు ఇక్కడ ఉన్నా. రాత్రి బైక్ పోయింది మా కొడుకు అని అంటే ఇక్కడ బైక్ సంగతి చూసినా, బైక్ ఎట్లా పోయింది ఏం కదా మాట్లాడి నా ఇల్లు తాళం తీసేసరికి అంటే కథం ఈ గేటు తాళం తీసిన, గేటు తాళం ఉన్నట్టే ఉన్నది. లోపల నా పెద్ద దర్వాజా ఇంట్లోకి పోయేది మా హాల్ది తాళం పలు కొట్టింది ఉన్నది, కింద డోర్ లోపల ఉన్నాయి, మొత్తం డోర్ లోపల ఉన్నాయి. అయ్యో ఎట్లా అని చెప్పి ఏడ్చుకుంటే లోపలికి పోయేసరికి మొత్తం బీరోబాలు కొట్టేసిండ్రు, టీవీ ఎత్తేసిండ్రు, మొత్తం సామాను మొత్తం టిఫిన్ డబ్బాలలో మా గోల్డ్ ఉంటే గోల్డ్ మొత్తం అయింది. ఒకటి నక్లెస్, ఒకటి పెద్ద గొలుసు, ఒకటి రింగు. ఈ గోల్డ్ దాదాపు 9 తులాలు, 9 తులాల గోల్డ్ పోయింది. తర్వాత నా పర్సు ఒకటి లెదర్ పర్సుల 2000 నోట్లు, అవి దాదాపు 1,00,200 నోట్ ఒకటి. ఇవి నా పర్సు కూడా లేదు. బట్టలు కూడా కొత్త బట్టలు. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के वालिद बी कृष्णा मूर्ति का देहांत। वालिद के देहांत से बीगाला को सदमा। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी कविता व अराकीन असेंबली ने दिया पुरसा। किराया अदा न करने पर मालिक मकान ने किराएदार को किया घर से बेदखल। क्या कायदीन ऐसे मुस्तहिक गुरबा को डबल बेडरूम से करवाएंगे मुस्तफिद? डबल बेडरूम की फराहमी का मुतासिरा खानदान का मुतालबा। मिल्लत के मसाइल के हल के लिए पेश रहने वाली तंजीम जमीयतुल उलमा-हिंद। निजामाबाद जमीयतुल उलमा-हिंद से नौजवानों को जोड़ने के लिए मेंबर साहसी मुहिम। नौजवान कसीर तादाद में हिस्सा ले, जिम्मेदार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।